हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ट्रायंगल हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखे थे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम नया क्या सीखने वाले हैं? तो बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे वो चीज़ होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस क्लास में सीखना है। तो अब बात ये आती है कि ये कॉन्ग्रुएंट क्या मैटर है, ये क्या चीज़ है नई जो कि हमें सीखना है। हम ये कंफ्यूज या हम इससे अचिंतित ना हो इस शब्द को सुनकर। जब आप थोड़ा डिटेल में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक आसान सी टर्म है व्हाट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए अब इनमें क्या होगा बच्चों, हमें जो मेन टाइप है बच्चों वो कुछ पढ़नी है। क्या हमें पढ़नी है? एक्सियम्स। ठीक है बच्चों, एक्सियम्स पढ़नी है। एक्सियम्स मतलब कि फॉर्मूला, मतलब कि थ्योरम, कि इस चीज़ को देखकर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे वो ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, वो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शुरुआत करते हैं बच्चों कि कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होगी। तो सपोज कीजिए कि हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ए बी सी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल और हमने ड्रॉ कर दिया है, कौन सा? पी क्यू आर। ठीक है, ये एक दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दो ट्रायंगल्स का हमें क्या करना है बच्चों? हमें करना है कंपैरिजन। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने से अगर हमारे पास तीन पार्ट्स इक्वल आते हैं। देखिए बच्चों, ट्रायंगल में कुल मिलाकर 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स। ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें होते हैं 3 एंगल और 3 साइड भी होती हैं बच्चों। तो इस तरीके से कितने हो गए उसके पास? 6 टोटल पार्ट्स होंगे अलग अलग, जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, जिनको कि हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी 3 पार्ट हम बता दें। क्या बता दें बच्चों? इक्वल बता दें, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग से मतलब ये कि सपोज करो अगर मैं इस ए बी सी ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूँ पी क्यू आर ट्राइंगल से, तो सपोज कीजिए कि ये एस ए बी साइड अगर हम ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो होगी पी क्यू। यही पर्टिकुलर साइड एक्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इस एंगल की अपन बात कर रहे हैं तो इस एंगल के ही ये इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये एंगल इसके इक्वल आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं क्या लिख पाता हूं यहां पर कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैंने कह दिया कि ये दोनों एंगल और ये साइड ही जो है इक्वल आए। हो सकता है ये साइड और ये एंगल जो है बच्चों हमारा क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो फिर उस मैटर में क्या होगा बच्चों? उसमें भी वो होगा, क्या होगा? ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन इस बार हम लिखेंगे क्यू आर पी। ये डिफरेंस होगा। कॉन्ग्रुएंट तो होगा लेकिन ये डिफरेंस होगा कि वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों। बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। देखिए, हमने दो को कंपेयर किया और क्या बताया बच्चों कि इसकी एक साइड, एक एंगल और एक साइड, दो ट्रायंगल की सेम साइड्स, ठीक है, इक्वल है, एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है। तो हम इस एक्सियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है बच्चों? ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है? अगर आगे बढ़े अपन, ए एस ए से मतलब होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, एस एस ए से मतलब होता है साइड साइड एंगल। और तीनों साइड अगर बच्चों क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी, तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड का मेजर क्या हो बच्चों? इक्वल। तो भी हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोथ ट्रायंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट हमेशा कह सकते हैं। अब ये RHS एक और आगे बीमारी नहीं, RHS से मतलब क्या, राइट हैंड साइड नहीं, ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस। और एक साइड हम कहेंगे बच्चों, अगर हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करें जिसमें एक राइट एंगल हो, अगर उसका हाइपोटेनियस, दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR से मैं कंपेयर करता हूँ। अगर मैं इस एक्सियम को यहाँ प्रूफ करना चाहता हूँ बच्चों, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा एटलीस्ट कि ये साइड इस PQ के इक्वल आए, ये BC साइड इस QR के इक्वल आए, और ये C एंगल है बच्चों, ठीक है, साइड एंगल, ये बच्चों ये साइड दोनों के अगर इक्वल आता है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये भी एक बात है कि दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो फिर जो रेस्ट पार्ट बचेंगे करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यही चीज़ हमें सीखना है और यही ध्यान रखना है। हम लिखेंगे बच्चों CPCT। क्या है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये चीज़ होगी कि बच्चों आपने इन दोनों को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो फिर बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 6 होते हैं, 3 अपन ने बता दिए, तो बाकी बचे हुए 3 वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट थिंग। ये हमें कॉन्ग्रुएंट सीखना है, हमें इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक बताना है और ये प्रूफ करना है कि ये जो दिए गए ट्रायंगल्स हैं ये क्या है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बेसिक को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन को हम कभी भी लर्न याद नहीं कर सकते, सिर्फ उनको सीख सकते हैं, और सबसे पहले उनके बेसिक की नॉलेज हमें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अगर नया बनकर भी आ जाए तो भी हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उम्मीद है आप चीज़ समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1 आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC एंड AD आर इक्वल। ठीक है, ABCD जो बच्चों आपको दे रखा है, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके अंदर AC जो है बच्चों, यहाँ ऐसा अगर साइन लगा हुआ है मतलब ये इसके इक्वल। अगर मैं ऐसा साइन लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऐसा साइन किस बात का है, तो ये इस बात का साइन है बच्चों कि ये और ये साइड दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये A और B जो लाइन हमारे पास दिख रही है ये क्या कर रही है बच्चों, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन। ठीक है, फिर अपन देखें हमें क्या करना, शो करना है बच्चों कि हमें शो करना है ट्राइंगल ABD। बच्चों ट्राइंगल AB और ये D, ABD, ठीक है, ये ट्राइंगल, और ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल दोनों क्या है बच्चों, दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें करना है प्रूफ। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं गिवन ACBD is a quadrilateral in which what AC equal AD and AB bisects angle A।
ठीक है बच्चों, एंगल ए को क्या करता है, ए बी बाइसेक्ट्स करता है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स हमारे क्या हो सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड थिंग, आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो अब जब भी प्रूव करना हो तो हम लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रूफ लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो हमें प्रूव करना है वहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लिखते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को जिसको लिखा है उनमें क्या करना है, उनको कंपेयर करना है। मतलब हमारा टास्क क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल के 3 पार्ट्स को हम आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल बता दें। करस्पॉन्डिंग फिर कह रहा हूँ बच्चों कि ये ट्राइंगल लिखा है तो हम उसी को ध्यान में रखें कि ए से स्टार्ट होगा, बी पर जाएगा, बी से डी पर और डी से ए पर आएगा। ठीक है, पहला ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये है ए बी और सी, और ये ए बी और सी। ठीक है, ये तो मैंने मिला दिया है साइड को इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल हमें दिख रहा है बच्चों। सबसे पहले तो दिख रहा है कि ए बी साइड के इक्वल है, जो कि कॉमन है। ठीक है बच्चों, दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से, आपको दिख रही होगी ए बी साइड दोनों में है, कॉमन है। भाई दो ट्राइंगल कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में है तो इक्वल आएगी ना। तो पहली चीज़ तो ये आपकी हो गई प्रूफ। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है गिवन, कि ए सी साइड जो है बच्चों वो ए डी के क्या है, इक्वल है। ऑलरेडी इट इज़ गिवन। ठीक है, दे रखा है हमें कि ए सी ए डी के इक्वल है। अब हम करते हैं ऑल्सो। ऑल्सो लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इक्वल एंगल बी ए सी। बी ए सी यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस बी सी ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ए बी क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, हाफ कर रहा है। हाफ कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाला है ना। यहाँ से शुरू करके ऐसे चले जाएंगे और यहाँ से शुरू करके ऐसे चले जाएंगे, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए इक्वल, 3 पार्ट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, सो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी डी। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्या किया है हमने बच्चों, हमने किया है साइड एंगल एक्सियम लगाई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ क्या करना था बच्चों, हमें लिखना था एस ए एस। क्यों लिखना था, एक्सियम जो है हमारी वो है बच्चों साइड, यहाँ से शुरू किया हमने साइड, फिर हम गए एंगल और फिर हम गए साइड पर। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड एक्सियम हम लगाएंगे। थोड़ा सा क्या है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन है, थोड़ा सा करेक्शन है, हम इस चीज़ को ध्यान रखें। कोई बात नहीं, हमने 3 को प्रूफ कर दिया, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये साइड के बाद एंगल और इसके बाद साइड पर हम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, फिर किसको देखकर, फिर पर्टिकुलर जो फिगर हमें गिवन है उसको देखकर हमें ध्यान रखना है कि भाई किसके बाद कौन आ रहा है, ऑल्टरनेट आना ज़रूरी है, एक के बाद एक आना ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ABCD इज
quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB equal to CBA। सी फिगर क्या कह रहा है कि फिगर को देख लीजिए आप, जो आपको गिवन है ना, और प्रूफ करके बताइए कि एंगल ट्रायंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है BAC के, BD AC के इक्वल है, एंगल ABD इक्वल है BAC के। देखिए क्या करना है बच्चों, हमें वही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर हम लगा देंगे CPCT, जिससे कि जो रेस्ट पार्ट बचे हैं, जितने भी हमें प्रूव करना है वो सब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, है ना बच्चों, गिवन लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल व्हाट ABCD we have AD equal BC and angle DAB equal angle CBA। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें दे रखी है। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव लिखते हैं बच्चों इसमें। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल BAC। ठीक है बच्चों, सेकेंड हम बनाएंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BD इक्वल टू हमें AC प्रूव करना है, और थर्ड हम देखेंगे तो लिखेंगे कि एंगल ABD जो है इक्वल है BAC के। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज़ें हमें करना है प्रूव। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखना है प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि देख लेते हैं कि प्रूव करना किसको, ABD BAC। देखिए ये A है ना, यहाँ से A शुरू करेंगे, A B और ये D, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल। और अगर हम दूसरा देखते हैं तो क्या है बच्चों, BAC, ये B, ये A और ये C। ठीक है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, वहीं से करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। देखो बच्चों, सबसे पहला जो चीज़ हमें दे रखी है हम वो लिखते हैं, या हमें जो पता है वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, हम लिखेंगे कि AD जो साइड है वो किसके है, BC के इक्वल है। देखिए AD और BC इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिख देंगे गिवन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन है। अब ये क्या कह रहा है कि DAB और CBA इक्वल है, तो ये भी हम जो चीज़ लिख देते हैं इसके अंदर, क्या लिखेंगे कि DAB इक्वल है एंगल CBA के, जो कि क्या है, जो भी चीज़ वो भी हमें गिवन है। अब ये है क्या चीज़ वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए कि हम एंगल बात कर रहे हैं, सबसे पहले DAB, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल जो है बच्चों इस CBA के क्या है, इक्वल है, CBA के इक्वल हमें दे रखा है, मतलब कि ये एंगल A और ये एंगल B इक्वल है। अब दो चीज़ें हमें दिख रही है किन, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ये ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों के अंदर हमें ये दो चीज़ें क्या दिख रही है, हमें कॉमन दिख रही है। अब देखते हैं तीसरी चीज़। देखिए बच्चों, ये साइड आपको दिख रही है, ये साइड आपको दिख रही है AB, जो कि क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए हमें दिखाई दे रही है। तो हम लिख देंगे AB इक्वल AB और इसे लिख देंगे कॉमन। ठीक है बच्चों, हम इसे लिख देंगे कॉमन। अब देखते हैं कि क्या, अब लिखेंगे हम ट्रायंगल ABD इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट विथ BAC। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कौन सी एक्सियम लगा रहे हैं, बाय साइड एंगल साइड एक्सियम। ठीक है, ये जो एक्सियम है हम लगाने के बाद क्या कह पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या हमें प्रूव करना था।
देखिए अब हम करते हैं इसके अंदर CPCT लगाते हैं, ठीक है। अगर हम लगाएं CPCT फॉर ट्राइंगल ABD एंड BAC, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए BD आपको यहाँ दिख रहा है ट्राइंगल में, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है करॉस्पॉन्डिंग AC, सो BD इक्वल टू हो जाएगा किसके, AC के। ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट जो है प्रूफ हो जाएगा बच्चों। हमने लिख दिया पहले से कि बाय सिम्प्लिसिटी फॉर ट्राइंगल ABD एंड BAC। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। इन्हीं दोनों ट्राइंगल के लिए हम देखते हैं बच्चों कि अगर ABD को हमें प्रूफ करना है BAC के, ABD कहाँ दिख रहा है बच्चों, ABD ये रहा, और BAC की बात करें, BAC की बात करें तो ये देखिए हमें ये देखिए बच्चों हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, किसको प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए बच्चों अगर मैं इस एंगल की बात करूं, किस एंगल की बात करूं, ABD एंगल ABD, तो ये एंगल BAC के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, है ना। ऑल्सो यहाँ लिख देंगे बाय CPCT क्या होगा, ये एंगल ABD इक्वल हो जाएगा बच्चों BAC के, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ, और हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. See figure show that CD bisects AB। देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, AD and BC are equal perpendicular, AD और BC जो है बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो है ना बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो CD है वो AC को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन AD एंड BC आर इक्वल perpendiculars to line segment AB। ठीक है, देखो जो लाइन सेगमेंट AB है ना बच्चों, इसके ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, और हमें अब शो करना है व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, टू प्रूव हम लिखेंगे CD इक्वल देखिए CD जो है बाइसेक्ट करता है AB को, हमें ये करना है प्रूव। तो देखो बच्चों हमें कुल मिला के प्रूफ ये करना है कि OD से OC की डिस्टेंस इक्वल होगी, और OA से डिस्टेंस इक्वल होगी OB की, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है बच्चों। देखिए ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम दो ट्राइंगल को करेंगे कंपेयर। जो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे बच्चों, ये वाला OAD एंड OBC, इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। देखिए दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कितने हैं, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये जो है दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री क्या है, एंगल A और एंगल B, ठीक है। अब एक चीज़ हमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि AD इक्वल है
सी के। देखो बच्चों, जहाँ पर मैंने बताया था आपको, ऐसा कोई साइन लगे, सेम साइन अगर साइड पर लगा हुआ है तो वो बोथ जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्या कर रखा है बच्चों, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एक चीज़ और बतानी है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है, क्या चीज़ इक्वल है, अब हमें बतानी है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो है ना बच्चों, एंगल इक्वल होंगे ना। ठीक है, कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल होगा बच्चों एंगल ए ओ डी के, क्योंकि ये क्या है बच्चों, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं बी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ डी के, और इससे ये प्रूफ हो जाएगा। सो ट्राइंगल हमने जो लिए हैं कौन से, ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है बच्चों, ये हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए ओ सी के। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बाय, कौन सी लगाई है हमने यहाँ पर, हमने यहाँ लगाई है एंगल साइड एंगल एक्सियम लगाई है बच्चों, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया, लेकिन अभी हमारा टास्क जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है बच्चों। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से हम क्या कह पाएंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल को हमने बता दिया कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, मीन्स हम कह पाएंगे कि ओ ए इक्वल होगी ओ बी के एंड ओ डी इक्वल हो जाएगी ओ सी के। ठीक है, अगर ऐसा हो गया सो सी डी बाइसेक्ट्स व्हाट ए बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रूफ, जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई होगी आपको बच्चों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q show that triangle ABC congruent CDA। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं हम यहाँ पर कि क्या होगा, ये दोनों लाइंस जो हैं इन दोनों पैरेलल लाइन के पेयर के पैरेलल है को क्या कर रही है इंटरसेक्ट, कट कर रही है। देखो ये पूरा पेयर जो है ये दोनों का पैरेलल है, और ये पेयर जो है वो पैरेलल है और आपस में हो रहे हैं इंटरसेक्ट। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे, कि ये ए बी सी को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए बी सी को हम कंपेयर करेंगे, इस ट्रायंगल को उल्टा करूँगा ये, तो सी और आ जाएगा मेरे पास क्या, डी ए। ठीक है, सी डी ए से मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, वही देखिए वही बताना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, गिवन एल एंड एम, एल पैरेलल एम एंड व्हाट, कौन सी लाइन है ये, पी पैरेलल क्यू। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम लिख देंगे टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि भैया ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। ये हमें करना है बच्चों प्रूव। ठीक है, तो प्रूव करते हैं हम, कैसे करेंगे प्रूफ, हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखेंगे बच्चों, हम वही जो हमें प्रूव करना है ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखिए दो ट्रायंगल्स को हमें करना है कंपेयर, इन दोनों को। तो देखते हैं बच्चों,
कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें है। ठीक है, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इरेज करके दिखा देता हूँ कि क्या ट्राइंगल है ना। देखिए यहाँ पर हमें ए बी और सी से कंपेयर करना है, सी ए डी को। तो देखेंगे बच्चों कि ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और अगर इसको अपन ट्रांसवर्सल मानते हैं, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर Z बने वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल के वो इंटीरियर एंगल होंगे और वो होंगे इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों कि P पैरेलल टू Q। ठीक है, P जो है वो पैरेलल है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल लिखेंगे CAB इक्वल होगा एंगल कौन से, CAB इक्वल होगा ACD के। सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे क्या है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्सल की ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। एक चीज़ और देखते हैं कि ये जब Z हम बना चुके हैं तो हमें बच्चों एक Z और यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा, ये वाला Z दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा। तो लिखो कौन सा लिखेंगे भैया, यहाँ पर DAC एंगल इक्वल होगा बच्चों किसके, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ACB के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सेम यहाँ पर ये लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल हम अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर Z बन रहा है, मतलब कि इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसा लिखने के बाद सबसे बाद में हम देखेंगे बच्चों कि हमें AC जो है साइड दोनों में कॉमन दिख रही है, AC इक्वल टू AC। बच्चों समझ में आ रही है बात, AC इक्वल टू AC, AC साइड जो है वो कॉमन है, दोनों में है, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन, AC इक्वल टू नॉट AC इक्वल टू CA लिखेंगे बच्चों हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल को क्या करना है, देखिए यहाँ से AC हो रहा है तो यहाँ से CA होगा, AC नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ऐसा है, हमने इनको प्रूफ कर दिया है तीन चीज़ों को, तो देयरफॉर हम लिखेंगे बच्चों क्या कि ट्रायंगल ABC जो है वो होगा कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल CDA के, है ना, ऐसा होगा। हम क्या लिखेंगे, बाय। अब यहाँ पर हम लगा क्या रहे हैं, हम लगा रहे हैं बच्चों एंगल साइड एंगल एक्सियम। ठीक है, एंगल साइड एंगल, कोई बात नहीं, हमने दो एंगल पहले लिखे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होना है। एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी जो है 7.1 के 4 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 4 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।